तो हेलो, आई एम कोमल अग्रवाल। तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एनाटॉमी आज पूरा ब्रीफली पढ़ने वाले हैं हम। पूरा अच्छी तरीके से कवर करेंगे एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, ये वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखने जा रहे हैं। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। हम प्लांट्स के अंदर देखना चाह रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट के देखने हैं। अब हमें प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनके बारे में पढ़ना है। उससे क्या फ़ायदा होगा हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने से? हम मतलब जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हमें उनके बारे में पता चलता है कि हाउ दे सर्वाइव इन द ड्राई हैबिटेट्स, हाउ दे सर्वाइव इन द सॉल्टी कंडीशन, हाउ दे सर्वाइव, वाटर लॉस कैसे चल रहा है उनका, फोटोसिंथेसिस कैसे चल रहा है, रेस्पिरेशन कैसे चल रही हैं, उनकी लाइफ प्रोसेसेस कैसे कैसे चल रही हैं। एक्चुअली हम इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमें पता चल जाएगा कि प्लांट्स के अंदर ये चीज़ है, तो हमें पता चल जाएगा पूरा। तो इस वजह से एनाटॉमी जो होता है वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा शॉर्ट्स में लिखूंगी क्योंकि तुम्हें इजीली लर्न तो भी हो जाए, उससे ये बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू तुम्हें पता है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स जब मिलते हैं, जब ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू। तुम्हें ये बात मतलब 10th में पढ़ ली होगी, ग्रुप 9th में आता है सिलेबस। तो ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। बट एक अच्छी डेफिनेशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? अच्छी डेफिनेशन के लिए हमें टिश्यू की एक जो डेफिनेशन देनी होती है वो होती है कि ग्रुप्स ऑफ मतलब ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। चाहे वो सेल स्ट्रक्चर उनका सेम दिखता हो, चाहे वो ओवल हो, चाहे वो पॉलीगोनल हो, ठीक है, जो भी कोई शेप हो उसकी, स्ट्रक्चरली सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी सेल्स हो सकते हैं दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। बट उनका जो फंक्शन होना चाहिए वो एक कॉमन होना चाहिए। जब हम टिश्यू बनाने चाह रहे हैं तो ऐसी सेल्स अरेंज करेंगे जिनका एक कॉमन फंक्शन हो एंड दैट हैव कॉमन ओरिजिन, और उनका ओरिजिन जो है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे एक्टोडर्मल आए हैं तो सारे एक्टोडर्मल टिश्यू जो हुए हैं वो एक ही ओरिजिन से आए होंगे, जितने भी सेल्स हुए होंगे उसके अंदर। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। स्ट्रक्चरली सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना है दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। इनका जो फंक्शन है वो कॉमन होना चाहिए। और तीसरी चीज याद रखनी है कि दैट हैव कॉमन ओरिजिन। उनका जो ओरिजिन है वो भी कॉमन होना चाहिए, एक ही जगह से ओरिजिनेट होने चाहिए, दैट फॉर्म द टिश्यू। अब हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू, अच्छा, एक लाइन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हें मेंशन कर देती हूँ एक, जैसे कि ये वाली लाइन है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। मतलब ये पता है क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी सेल्स हैं उसके अंदर जो हमारी टिश्यू की प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्स में नहीं पाई जाएंगी, है ना। मतलब ऐसे ये वाला मतलब ध्यान रखना, ये वाली चीज। आप आगे बढ़ते हैं। तो जो प्लांट के अंदर टिश्यू हैं वो दो टाइप्स के पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू की जब भी बात करोगे तो वो दो टाइप्स के पाए जाते हैं। दैट इज, अच्छा, किसके बेसिस पे? उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे टू टाइप्स के पाए जा रहे हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं ये तुमने पढ़ रखे होंगे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी हमने प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिन, और ये भी बोल सकते हैं कि पावर ऑफ डिवीजन के बेसिस पे, कि किसके पास पावर ऑफ डिवीजन है, किसी के पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो डिवाइडिंग
सेल्स होते हैं कि वो बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं, और जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो नॉट डिवाइडिंग, वो डिवाइड नहीं करते हैं, वो मैच्योर सेल्स होते हैं जो कि एक बॉडी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन पाई जा रही है। पर जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं दैट इज डिफरेंशिएटेड, है ना। डिफरेंशिएटेड से क्या समझते हो तुम? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है, मैं बता देती हूँ। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट जनरली अंडरगो अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इन विच दे स्टॉप डिवाइडिंग, है ना। मतलब वो अब कभी फर्दर लाइफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो उनके पास एक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है परमानेंट सेल्स के पास, उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी की टेंडेंसी नहीं होती, वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर चुके होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने क्या बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइडिंग सेल्स हैं। सबसे पहली चीज तो वही तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये डिवाइडिंग सेल्स हैं जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन पाया जा रहा है। तो इनको हम इमेच्योर सेल्स का ग्रुप बोलते हैं, कि ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल्स, क्योंकि मैच्योर सेल्स जो हैं वो डिवाइड करना बंद कर दी हैं, दैट इज इन परमानेंट टिश्यू, दैट्स वाई इनको बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ इमेच्योर सेल्स, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, जहां पर भी हमारे प्लांट में ग्रोथ हो रही होगी वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ग्रोथ के टाइम पे क्या है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है ना। तो वही चीज है कि जहां पर भी ग्रोथ हो रही होती है, तो ग्रोथ वाले रीजन में जहां पर भी ग्रोथ हो रही होगी प्लांट में, वहां पर हमें मेरिस्टेमेटिक पाया पाया ही जाएगा। तो जितने भी ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, मैं सिंपल सिंपल टॉपिक्स बता दे रही हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाएगा इजीली, बाकी तुम फर्दर लाइंस में कन्वर्ट खुद से कर लेना। अब देखो, प्राइमरी प्लांट बॉडी की जो भी ग्रोथ हो रही है डे ईयर टू ईयर, उसमें ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, प्लांट जो ग्रोथ होती है उसके पास एक यूनिक फीचर होता है, तुम्हें पता होगा शायद। प्लांट जो ग्रोथ होती है, जैसे हम है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकती, हमारा एक पर्टिकुलर है कि आई का प्यूपिल का साइज इतना है तो इतना ही रहेगा, ठीक है। जो भी चीज़ है तो उसकी मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ें डिफाइन है कि इसकी ग्रोथ इतनी होनी है, पर प्लांट ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स कि लाइफ लॉन्ग होती रहेगी। वो किसकी वजह से, वो थ्रू आउट द लाइफ किसकी वजह से ये ग्रोथ हो रही है, वो हो रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास ही तो पावर ऑफ डिवीजन है, जिसकी वजह से इसको प्लांट ग्रोथ को मतलब एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है कि दैट इज अनलिमिटेड ग्रोथ। अब देखिए हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज मेरिस्टेम्स, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो मेरिस्टेम्स एक स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं। देखो कोई पूछेगा व्हाट इज मेरिस्टेम, मेरिस्टेम में एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पर प्लांट बॉडी में, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, है ना, उन एरिया के अंदर डिवीजन चलता रहता है। देखो मेरिस्टेम जो आया ना वो मेरिस्टोज वर्ड से आया है। मेरिस्टोज वर्ड जो था वो ग्रीक में, उसका मतलब था डिवाइडिंग, डिवाइडेड, है ना। तो मतलब डिवाइडेड सेल्स जहां पर भी पाई जा रही हैं उस जगह को हम मेरिस्टेम बोल सकते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो देखिए दो बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। एक तो हम उसका ओरिजिन, है ना, कि कहाँ पर वो ओरिजिनेट हुई है उसके बेसिस पे वो करने वाले हैं, और दूसरा जो है वो उसकी पोजीशन की बेसिस पे और देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम उसके ओरिजिन के बेसिस पे देख लेते हैं कि ओरिजिन जो हुआ है प्लांट का, कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन लाइफ ऑफ अ प्लांट, उसके बेसिस पे देख लेते हैं। तो जो मेरिस्टेम है वो दो टाइप्स के पाए जाते हैं, सिंपली ध्यान रखना। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। दो टाइप्स के मेरिस्टेम पाए जा रहे हैं, ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी मेरिस्टेम वो होता है जो कि उसकी अर्ली लाइफ में आ जाए, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी मेरिस्टेम हम उन्हें बोलते हैं जो कि हमारी अर्ली लाइफ में, हमारी नहीं, प्लांट की, सॉरी,
ठीक है, जो प्लांट की अर्ली लाइफ के टाइम पे उसकी जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूशन कर रही है उसकी बॉडी को फॉर्म होने में, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो लेटर लाइफ में जो फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है वो ग्रोथ में हेल्प करती है, किसमें, कौन सी ग्रोथ में, जब भी उसका डायमेट्रिक ग्रोथ बढ़ानी होती है ना, गर्थ की जो ग्रोथ बढ़ानी होती है, ये वाली, जैसे ये प्लांट है तो ये प्लांट का बार्क ये वाला जो है, तो ये वाला जो हिस्सा ये वाला जो बढ़ाती है ना वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से बढ़ता है। तो पर्टिकुलरली वुडी एरियाज में जहाँ पे पाई जाती है वो पाया जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम वुडी एरियाज में। बट जैसे कि जो जो नॉर्मली लेंथ बढ़ा रही है, जब हम देख रहे हैं लेंथ बढ़ा रही है, तो लेंथ के टाइम पर क्या होगा, लेंथ के टाइम पर जब हम देख रहे हैं तो जितनी भी एक्टिव सेल्स जितनी भी पाई जा रही हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम में पाई जा रही हैं, मतलब जो, ठीक है। तो अब देखिए आगे देखते हैं हम, ये वाली दो चीज हमें क्लियर हो गई होंगी कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो उसके प्लांट के अर्ली लाइफ टाइम में जो पाया जा रहा है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है और जो हमेशा एक्टिव स्टेट में रहता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो पर्टिकुलरली लेटर लाइफ स्टेज में पाया जाता है और जो कि वुडी रीजन्स में पाया जाएगा, कभी भी बिगनिंग में सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं पाया जाता है। इतना क्लियर होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पोजीशन इन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेम। तो तुमने ये वाला टॉपिक पढ़ रखा है नाइन्थ क्लास में, तीन टाइप्स के पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम तुम्हें पता है, एपिक मतलब टिप, तो एपिकल मेरिस्टेम बात करने जा रहे थे, तो ये वाला तुमने बचपन में भी टॉपिक पढ़ रखा है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो प्लांट के एपिकल पार्ट पे पाया जा रहा है, एपिकल पार्ट मतलब टॉप पार्ट पे, मतलब टिप पे पाया जा रहा है जो है ना, एपिक वाला पार्ट जो है, तो जो भी हमारा टिप पे पाया जा रहा है, तो एपिसिस मतलब टिप ही होता है, एपिसिस से आया है एपिकल मेरिस्टेम। तो टिप पे जो भी पाया जा रहा है, टिप ऑफ रूट एंड शूट, उसके बेसिस पे, रूट और शूट के बेसिस पे, शूट तुम्हें पता होगा, शूट से स्टेम लीव्स बनता है और रूट से क्या बनता है, रूट से तो रूट ही है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब देखो दो टाइप्स के एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, एक सूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि क्या करेगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम ये जो है हमारा जो ऊपर वाला जो टिप है इसकी लेंथ को इंक्रीज करता चलेगा, है ना, कोई भी ब्रांच है या फिर कोई भी स्टेम जा रही है उसकी टिप पे जो पाया जा रहा है उसको बोलेंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाता जा रहा है। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की टिप पे पाया जाता है, ठीक है, रूट का जो भी टिप रहेगा वहां पे जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि रूट की टिप की ग्रोथ को बढ़ाता चलेगा। अब ये हमने दोनों चीज पढ़ ली है, एपिकल मेरिस्टेम मतलब मेनली जो हेल्प करता है वो हमारा लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है और सिर्फ लेंथ इंक्रीज कर पा रहा है। एपिकल मेरिस्टेम जो आता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स के अंदर आता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ को बढ़ा रहा है। पहले जब भी तुम देखोगे ना तो एक्सिस के अलोंग, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग इलोंगेशन हो रही है ना, तो ये जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेम, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना दो टाइप्स के मेरिस्टेम है, एक प्राइमरी जो अर्ली लाइफ टाइम पे दिखते हैं हमें और एक सेकेंडरी जो कि लेटर लाइफ टाइम पे दिखते हैं, है ना। तो ये वाला जो है एपिकल वो अर्ली लाइफ टाइम पे दिखता है हमें, और ये मतलब इलोंगेशन अलोंग द एक्सिस, है ना, इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग देयर एक्सिस, इसका फंक्शन यही तो है, एक्सिस के अलोंग जब भी ग्रोथ हो रही है तो वो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर आ जाती है, सिर्फ लेंथ को इंक्रीज करने वाला है, बाकी और कोई रोल नहीं है, ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। अब जो हम दूसरा पढ़ रहे थे, दूसरा वाला जो था हमारा था इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम के अंदर जब भी देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि दो नोड्स के बीच में, ये हमारा यहाँ पर नोड है और यहाँ पर नोड है सपोज, तो दो नोड्स के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं हम इंटर नोड, इंटर नोड। तो इंटर नोडल लेंथ जो भी इंक्रीज करेगा उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, है ना, इंटर कैलरी मेरिस्टेम उसी को बोला जाता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम के अंदर आप जब भी देखने वाले हैं तो वो भी एक्चुअली में क्या है, वो भी प्राइमरी मेरिस्टेम है,
क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि इसकी भी लेंथ ही बढ़ रही है, कोई गर्थ नहीं बढ़ाने वाले हैं हम, तो ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आता है। और इसमें एक एग्जाम्पल आता है, जो भी हमारे पास ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं जैसे काव वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो घास को खा लेते हैं और वो घास का पूरा ऊपर वाला पार्ट हिस्सा खा लेते हैं, फिर बाद में वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है। तो वो इतनी जल्दी जल्दी जो रीजनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जा रहा है। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स के पास जो भी जो ग्रास को रिमूव कर देते हैं बार बार, तो वो इसी वजह से उसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक नेचर का पाया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज आप ध्यान रखना। अब जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला हमारा आता है लेटरल मेरिस्टेम। ये हमारा लेटरल मेरिस्टेम जो है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के कंडीशंस में आता है, क्योंकि ये लेटर लाइफ टाइम पे ओरिजिनेट होता है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के अंदर आता है। और इससे क्या इंक्रीज होता है, इससे गर्थ इंक्रीज होता है, मतलब वुडी प्लांट्स का जो भी गर्थ है, अब सबके अंदर लेटरल मेरिस्टेम नहीं मिलने वाला है। जैसे कि अगर तुम देखोगे तो वुडी प्लांट्स के अंदर, वुडी भी किसके अंदर आते हैं जनरली, वुडी किसके अंदर आते हैं, वुडी देखोगे तो डाइकॉट्स, ज्यादातर डाइकॉट्स के अंदर पाए जाते हैं वुडी प्लांट्स भी। ऐसा नहीं है कि मोनोकॉट्स के पास वुडी प्लांट्स देख रहे हो तुम। तो ये जो है, ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी उसी के अंदर। ठीक है, तो ये गर्थ को बढ़ा रहा होगा, डायमीटर बढ़ा देगा, और इसके अंदर कोई भी, देखिए लेटरल मेरिस्टेम के अंदर, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल बता देती हूँ कि लेटरल मेरिस्टेम के 3 एग्जांपल होते हैं, वो बता देती हूँ कि इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। एक तो होता है कॉर्क कैम्बियम, अभी तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग कर रहे हो तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन करने में काम आता है। कॉर्क एक कॉर्क वाली जगह पे पाया जा रहा है, दैट्स वाई हम उसको कॉर्क कैम्बियम बोल रहे हैं। बाकी अभी हम सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम। दूसरा चीज होता है कि हमारा वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम मतलब वेस्कुलर से जाइलम फ्लोएम, तुम्हें पता होना चाहिए, जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो कैम्बियम पाया जा रहा है, उसकी जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा उसको बोलेंगे हम वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम में अभी 2 कैम्बियम पाए जाते हैं, एक होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, और एक होता है इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और एक होता है इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसी लिटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल, लिटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल तो एक हमने पढ़ा था कॉर्क कैम्बियम, और दूसरा पढ़ रहे थे हम वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर हम क्या देख रहे थे, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर 2 पाए जा रहे थे, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर, और इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिक्यूलर वेस्कुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में क्या डिफरेंस है, इंटर मतलब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होते हैं, जैसे कि विद बिटवीन टू, बिटवीन टू वेस्कुलर कैम्बियम है ना, और बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, और इंट्रा मतलब विद इन, एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाई जा रही है उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये वाली जो चीज पाई जा रही है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं अब इसके बारे में। लिटरल मेरिस्टेम तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने 2 चीज पढ़ाई है। मेरिस्टेम 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो अर्ली टाइम पे पाई जाए, सेकेंडरी जो बाद के फेज में पाई जा रही है, और दूसरा उसके पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल। अब आ जाते हैं हम परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू जो थे वो उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं रही थी। परमानेंट टिश्यू मैंने यही बताया था कि उन दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, वो एक्चुअली में क्या हो गए थे, डिफरेंशिएट हो गए थे। डिफरेंशिएटेड मतलब वो मैच्योर हो गए, वो मैच्योर सेल्स बन गए हैं, और अब वो डिवीजन नहीं करते, नो पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन उनके पास नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए जो परमानेंट टिश्यू है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जब भी हम देखने जा रहे हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप्स के सेल से पाए जा बने हुए हैं, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर देखोगे तो एक ही टाइप्स के, मतलब सेम टाइप्स के सेल से बने हुए चीजों को क्या बोलेंगे हम,
सेम टाइप ऑफ सेल, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो दूसरा क्या बताया था मैंने, सिंपल के बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है, ठीक है। तो ये वाला जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा को एक आलू की तरह रिलेट कर लो तुम। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू मतलब जो हर जगह पाया जा रहा है, हर जगह पाया जा रहा है। दैट्स वाई इसको हम आलू की तरह, आलू जैसे होता है ना, हर सब्जी में पाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से कि इसका एक पहला यही टॉपिक है कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू हर जगह पाया जा रहा है। और इसका काम क्या होता है, पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, मेनली जब भी तुम देखोगे इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड का स्टोरेज करता है। अब डिफरेंट टाइप फूड का स्टोरेज कर रहा है ये, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर कर लेता है, ठीक है, ऑयल्स स्टोर कर रहा है, फैट स्टोर कर रहा है, प्रोटीन स्टोर कर रहा है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को स्टोर करने के काम आता है प्लांट बॉडी में, ठीक है। तो अभी हमें देखने को मिलेगा दूसरी चीज़, जब भी हम देख रहे हैं कि पैरेन्काइमा हमें पाया कहाँ जाता है, इसका मतलब कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे ये प्रेजेंट है। तो जहाँ पे भी देखोगे रूट्स में, मतलब मेनली सारे पार्ट्स में पाया जाता है ना। रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर में, सीड्स में, फ्रूट में, जहाँ पे भी देखोगे हर जगह पाया जा रहा है। मेन बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी बोलते हैं कि ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म, लिख देती हूँ मैं, इट फॉर्म। राइटिंग मेरा बहुत बेकार है पर तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी, अभी मुझे नहीं लिखना आता है इस पर। मेन बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। तो क्या देखो, टॉपिक्स जल्दी जल्दी याद करने की दिमाग में कोशिश किया करो। मोस्ट अबंडेंट मैंने तुम्हें बहुत इजीली याद कराया। पैरेन्काइमा एक आलू, आलू सोचो हर जगह मोस्ट अबंडेंट है। दैट्स वाई इट फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, हर जगह पाया जा रहा है। दैट मीन्स हर प्लांट के हर पार्ट में, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में, सीड, फ्रूट, सब में। मेन काम क्या था इसका, स्टोरेज ऑफ द फूड। स्टोरेज कर रहा है, हर टाइप्स के फूड का स्टोरेज करने में लगा हुआ है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स और देख लीजिए। इसकी शेप्स के बारे में पूछा जाता है कि इसकी शेप्स कैसी होती है। तो ये इसके पास हर डिफरेंट शेप पाई जाती है, मतलब ऐसा कोई शेप नहीं है जो कि नहीं पाया जा रहा हो। इट कैन बी स्फेरिकल, गोल हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है, राउंड हो सकता है, और पॉलीगोनल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी शेप, ठीक है, किसी भी शेप का पाया जा सकता है ये। अब दूसरी चीज, इसमें एक फीचर होता है, दैट इज इट इज आइसोडायमेट्रिक इन नेचर। आइसोडायमेट्रिक मतलब ये जैसे भी ओवल भी पाई जा रही है ना, तो सबकी सेम डायमीटर रहेगी, ठीक है। जितनी भी ओवल सेल्स पाई जा रही हैं तो उनकी सेम डायमीटर रहेगी। आइसोडायमेट्रिक, आइसो मीन्स इक्वल, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, है ना, समझ गए होंगे तुम। आइसोडायमेट्रिक इनके पास एक फीचर पाया जाता है। अब देखिए इनकी सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं, पेरेन्काइमा के अंदर जो भी सेल्स पाई जा रही हैं उनको हम पेरेन्काइमेटस सेल्स बोलेंगे। और उनकी जो सेल वॉल होती है, कि उनके ऊपर जो सेल वॉल पाई जा रही है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, थिन थिन होती है, ठीक है, ध्यान रखना। और जो कि सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, मेजर कंपोनेंट इसका सेलुलोज पाया जाता है। अब देखिए जो भी सेल्स हैं उनके अंदर इंटर सेलुलर स्पेस, जैसे मैंने ये सेल्स बनाए तो उनके अंदर इंटर सेलुलर स्पेस पाया जा भी सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंटर सेलुलर स्पेस पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। क्या, इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर मतलब बिटवीन, सेलुलर मीन्स दो सेल्स के बीच का स्पेस। आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, ज़्यादा टफ तो नहीं है कुछ भी मेरे हिसाब से। अब आगे की और भी चीज़ें देख लीजिए आप, कि और इसके मतलब क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए ये जो होता है ना, ये लिविंग सेल्स के अंदर आता है। अभी तुमसे पूछा जाएगा विच इज़ लिविंग, विच इज़ डेड, है ना। तो ये लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। इसका प्रोटोप्लाज्म कभी लूज नहीं होता है। ये हमेशा, जिसके पास अपना खुद का प्रोटोप्लाज्म है दैट मीन्स वो लिविंग है। जो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर रहा है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है।
कंफ्यूज मत हुआ करो। तो ये लिविंग सेल्स के अंडर्स में आता है। और अब देख लेते हैं हम कुछ इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि पहला फंक्शन तो मैंने बताया था तुम्हें कि स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है, ठीक है, वो तो मेन फंक्शन है ही। अब कभी कभी क्या करता है, ये सिक्रेशन भी कर लेता है किसी किसी चीज का, जैसे कि पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जैसे रेजिन होता है ना, तुमने देखा होगा पेड़ों से रेजिन निकल रहा होता है, नेक्टर और ऑयल्स वगैरह, तो ये सारा का सिक्रेशन भी करते हैं, ठीक है, प्लांट्स। और ये कभी कभी फोटोसिंथेटिक इन नेचर भी हो जाता है, कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। क्योंकि इस मतलब जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, तो वो क्या हो जाती हैं, वो फोटोसिंथेटिक शुरू कर देती हैं, तो फूड का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में। और ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा बोलेंगे इनको, जिसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। बस इतना ही पढ़ना है। अच्छा कुछ और भी बता देती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा में, तुम्हें अच्छा लगे तो याद कर लेना, नहीं तो आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा मत पढ़ना, नहीं तो दिमाग से सब कुछ बाहर हो जाता है। एरनकाइमा पाया जाता है, एरनकाइमा हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं। तो एरो एरो एरनकाइमा जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, एरनकाइमा जो है वो हाइड्रोफाइट्स के अंदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, एरो मीन्स एयर, एयर है उसके अंदर, तो एयर जब सेल्स के अंदर एयर फिल्ड हो गई तो वो हल्की हो गई, हल्की की वजह से वो क्या करेंगी, बायंसी प्रोवाइड करेंगी। अब तो बायंसी जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसको एरनकाइमा बोल देते हैं, द पेरेन्काइमा दैट हैव फिल्ड विद एयर, लार्ज एयर कैविटीज जिसके अंदर पाए जाए वो एरनकाइमा हो गया, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है पेरेन्काइमा के अंदर वो क्लोरेनकाइमा हो गया। और बाकी तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका है, मैं तुम्हें दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। मोस्ट अबंडेंट है, हर जगह पाया जा रहा है, प्लांट के हर पार्ट्स में, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। इंटरसेलुलर स्पेस पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता, हर टाइप की शेप पाई जा सकती है इसमें, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड, एनी एलोंगेटेड मतलब लंबा, ठीक है। और सेलुलोज इसकी जो थिन सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट जो है। तो सिंपल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कॉलनकाइमा, दैट इज कॉलनकाइमा। तो हम दूसरे क्या पढ़ने वाले थे, दूसरे पढ़ने वाले थे कॉलनकाइमा, ठीक है। कॉलनकाइमा जो है वो सेकंड टिश्यू है हमारा, सिंपल टिश्यू जो है उसका सेकंड पार्ट है, उसको बोलेंगे हम कॉलनकाइमा। अब कॉलनकाइमा जो है वो भी लिविंग टिश्यू है, ठीक है, इसके पास भी प्रोटोप्लाज्म होगा। ये इलास्टिक इन नेचर होता है और इसका काम होता है मैकेनिकल टिश्यू, मतलब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट को। उसका काम था स्टोरेज का, ध्यान रखना इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक है, इसके अंदर नहीं पाए जा रहे, एब्सेंट है इसके अंदर, क्योंकि इसके पास है ना जितनी भी जैसे कि इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो सारी काफी थिकेंड होती हैं चारों तरफ से, बहुत ज्यादा। यहाँ पर जैसे कि थोड़ा बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, आई होप बन जाए, पर मैं एक ही सेल को थिकन करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ये जो है ना, तो यहाँ पे ना थिकन कॉर्नर्स पाए जाते हैं, बीच में वैक्यूल्स होता है, बीच में तो सारा पार्ट वैक्यूल वाला है, और ये जो है ये थिकन कॉर्नर्स पाए जाते हैं इसमें। अच्छा जो इसकी सेल वॉल होती है वो तीन चीज से बनी होती है, ध्यान रखना, एचसीपी ध्यान रख लेना, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है, जो कि इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो कौन है, वो यही है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज तो मेनली पाया ही जा रहा था, पर इसमें हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जो है वो एक्स्ट्रा पाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी तुम्हें कुछ कुछ बातें पता होना चाहिए कि इसके बारे में, कि ये कैसी शेप्स का होता है, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे वो उसकी बहुत सारी शेप पाई जा रही थी, ऐसे भी इसकी भी ओवल पाया जा सकता है, स्फेरिकल पाया जा सकता है, इट कैन बी पॉलीगोनल ऑल्सो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, और भी कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कॉलन कायमा जो होता है वो मोनोकॉट्स प्लांट्स के अंदर मेनली एब्सेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना, एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट।
और मेनली जो कॉलन कायमा है वो कहाँ पर पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट के अंदर पाया जा रहा होता है। ध्यान रख लेना, काफी अच्छा पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है, अब कॉलन कायमा जब भी तुम देखने जा रहे हो तो वो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस पाया जाता है। कॉलन कायमा जो है तो वो एपिडर्मिस के नीचे ही पाया जाता है और वो 3-4 लेयर्स में पाया जाता है। इतना ध्यान रखना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब देखिए इसका जो जैसे उसमें था ना पैरेन्काइमा सेल्स जो जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था और वो क्लोरेन्काइमा बन गई थी, ऐसे ही यहाँ पर कुछ कॉलेनकाइमा सेल्स होती हैं। कॉलेनकाइमा सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो उन क्लोरन तो वो क्या करना शुरू कर देती हैं, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा होता है वो भी दोबारा से फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देती हैं। व्हाट दे आर स्टार्ट ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देंगी। तो फोटोसिंथेसिस कर देंगी तो ये भी एसिमिलेशन ऑफ फूड भी इनका एक फंक्शन हो जाता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करा रहा है और एसिमिलेशन ऑफ फूड भी बनवा रहा है। तो इस वजह से इसका मेन काम ये भी आ जाता है। अब देखिए फंक्शन सुन लीजिए कि इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट, और वो भी मैकेनिकल सपोर्ट किसको, बता देती हूँ मैं किसको, ग्रोइंग पार्ट्स को। ग्रोइंग पार्ट्स को, जो भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं उनको कर रहा है ये। जैसे कि ग्रोइंग पार्ट्स में क्या आ गए, जितने भी यंग स्टेम है ना, अभी जो हमारी यंग स्टेम है उनको प्रोवाइड करा रहा है। एक पेटियोल, पेटियोल तुम्हें पता है, नहीं पता तो बता दूंगी, पेटियोल ऑफ लीफ। जैसे ये लीफ है मेरी, ये पत्ती हो गई, इसके नीचे ये डंडी हो गई, तो दिस इज कॉल्ड पेटियोल। जब वो विंड चलती है तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे फ्लटर करेगी, तो पत्ती उखड़ के भग गई, तो सोचो। तो ये पेटियोल को क्या करा रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, तो नहीं भगेगी। ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हो तुम, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम थर्ड वाला पढ़ते हैं जिसका नाम है स्क्लेरन कायमा। ये मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा जिसके पास दिल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो डेड है, डेड टिश्यू बोला जाता है, मतलब दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, सब कुछ लूज कर चुका है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड सख्त टाइप। ठीक है, तो इसके जितने भी सेल्स हैं उनको स्क्लेरन काइमेटस सेल्स बोलेंगे और इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा है। मेन फीचर इनका यही है कि स्क्लेरन काइमा आर द डेड टिश्यू। ठीक है, इसके पास क्या चीज पाई जा रही है, ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पर किसको, मैकेनिकल सपोर्ट ये किसको प्रोवाइड करेगा, डेड टिश्यू को, जितने भी डेड हैं उनको प्रोवाइड करा रहा है ये। इसके बाद इसकी जो सेल वॉल होती है वो हाईली थिकन होती है और उसके अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर पाई जाती हैं सेलुलोज। मेरे अक्षर थोड़े ऊपर नीचे हो गए। हाँ, तो उसके अंदर पाई जाती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। लिग्निन जो होता है ना, लिग्निन जो होता है वो मेनली एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि इसको, इसकी जो सेल वॉल है उसको थिकन करता है, रिजिड करता है और इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर से ही इम्परमिएबल बनाता है मेनली, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बारे में। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कभी बंदर कभी कोई कभी कोई, ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए, तो अब स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं उनके कुछ और फीचर बता देती हूँ। उसके अंदर कुछ ये पिट्स पाई जाती हैं, तो दे हैव न्यूमरस पिट्स। देखिए जैसे मैंने अब इसके ना दो टाइप्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, जो स्क्लेरेनकाइमा पाया जा रहा है उसके अंदर दो टाइप्स पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा फाइवा फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, और दूसरा पाया जाता है स्क्लेरिड्स। व्हाट इज स्क्लेरिड्स, ठीक है, दोनों डेड है। अब देखिए, जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है ये हाईली इलोंगेटेड है, लंबा लंबा दिखेगा तुम्हें थोड़ा। देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ, ये वाला चीज। ठीक है, अब एक और लेयर बना देती हूँ क्योंकि ये थिकन है ना, और इसके बीच बीच में ऐसे पिट्स पाई जाएंगी, मतलब छोटे छोटे गड्ढे भी हैं। मैं इरेजर से मिटा लूँ तो पूरा ही गायब हो जाएगा ये तो। चलो दोबारा बनाने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो ये पिट्स पाई जा रही हैं इसके अंदर, है ना, और बाकी का बचा कुचा क्या है, ल्यूमन। ल्यूमन बहुत कम है,
रिड्यूस्ड हो गया ल्यूमन, क्योंकि हाईली थिकन वॉल है तो जिसकी वजह से ल्यूमन जो है वो कम हो गया है। अब देखिए फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, और ये जनरली जो मैकेनिकल जो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं जाइलम और फ्लोएम से। तो जाइलम और फ्लोएम को ये क्या कराएंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे होंगे। और स्क्लेरिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्लेरिड जनरली स्फेरिकल इन शेप होती है, गोल गोल पाई जाएगी। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी लेवल की पिट्स पाई जा रही हैं, और पिट्स के अलावा इसके अंदर जब तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब रिड्यूस्ड ल्यूमन है। ये बीच वाला जो स्पेस दिखाया ना मैंने, ये ल्यूमन वाला है, तो ल्यूमन भी बहुत कम पाया जा रहा है। बाकी सारा जो पिट्स पाई जा रही हैं और थिक एंड सेल वॉल पाई जा रही हैं, ठीक है। ओवल सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं पर मेनली स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं। और इसके अंदर देखेंगे ये भी डेड सेल्स हैं। अब ये स्क्लेरिड्स कहाँ पे पाई जाती हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन आ जाता है। तो चार चीज़ ध्यान रखना है। एक तो हमारी जो फ्रूट की वॉल है, अगर हम फ्रूट की वॉल में अगर कोई डेड टिश्यू नहीं होता जो कि मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है तो वो रिजिड नहीं होती। इसके अंदर स्क्लेरिड्स की वजह से फ्रूट की जो वॉल होती है, जैसे कि वॉलनट की, वॉलनट खाया है तुमने, काफी अखरोट, अखरोट, ठीक है, आलमंड की, तो इन सब के अंदर क्या होता है, फ्रूट वॉल में स्क्लेरिड्स पाई जा रही होती हैं। एक पल्प ऑफ फ्रूट्स, जो भी पल्प ऑफ फ्रूट्स में जो ग्रिटी नेचर होता है ना, थोड़ा कड़ापन, तो वो किसकी वजह से होता है, पल्प ऑफ फ्रूट। जैसे गुआवा के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा ग्रिटी नेचर होता है, क्रिस्प टेक्सचर होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इसी की वजह से होता है, स्क्लेरिड्स की वजह से। और अब उन फ्रूट्स में ध्यान भी याद कर लेना, एक तो गुआवा दे रखा है एनसीईआरटी में, एक पियर दे रखा है, और एक सपोटा दे रखा है। सपोटा इज चीकू, कभी सुना नहीं हो तो अच्छी बात है, पर अब सुन लो, सपोटा इज चीकू, ठीक है। चीकू के अंदर भी थोड़ा एक क्रिस्प नेचर होता है ना, दैट्स व्हाई। अब देखिए सीड कोट, सीड कोट्स काफी टफ एंड रिजिड नेचर के होते हैं। जितने भी तुम बीन्स के देख लोगे, मतलब बीन्स, बीन्स ना बोल के हम लेग्यूम्स बोलें तो ज़्यादा बेटर है। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके लेग्यूम्स के जितने भी वो देखोगे सीड कोट, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे पी के, बीन के। तो वो किसकी वजह से हैं, वो भी स्क्लेरिड्स की वजह से हैं। और लीव्स ऑफ टी, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प नेचर वही चीज़ है। तो इन सब के अंदर क्या पाया जा रहा है, स्क्लेरिड्स पाई जा रही है, जो डेड टिश्यू है उसी की वजह से ये क्या कर दिए हैं, काफ़ी हार्ड एंड रिजिड हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं, एक और चीज़ बचा है हमारा, उसको अगले टर्न पे कवर करें कि अभी करें, चलो पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिंपल पढ़ लिया। सिंपल मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल से जो पाया जा रहा था, ठीक है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इसमें वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें वन और मोर टाइप ऑफ सेल से जो बना हुआ है, वन और मोर टाइप ऑफ सेल, उसकी वजह से जो बनाया गया है तो उसको बोलेंगे। बट इन सब का एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे बाद में। तो इसमें दो आते हैं, एक आता है जाइलम। जाइलम क्या करता है, पानी को कंडक्ट करता है, जल को, ठीक है। एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करेगा। कंडक्टिंग टिश्यू मेनली ट्रांसपोर्ट के हेल्प में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाटर कंडक्ट करवाएगा। अब हम जाइलम फ्लोएम को और थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। हम्म, तो जाइलम के अंदर जब भी हम देखने जा रहे हैं, तो जाइलम क्या है कि चीफली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है हमारे प्लांट का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये बात तुम्हें पता होगा कि जाइलम क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए आगे क्या देख सकते हैं हम, टाइप्स ऑफ जाइलम। अब जाइलम के भी टाइप्स देखने पड़ेंगे हमें, थोड़ा बड़ी क्लासों में आ गए हम तो इस वजह से हमें थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिए टाइप्स ऑफ जाइलम में क्या देख सकते हैं, चार होते हैं। अब देखिए दो तरीके से देख सकते हैं हम, एक तो हम एलिमेंट्स के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे देख लेते हैं सबसे पहले हम कि ओरिजिन के बेसिस पे कितने टाइप्स का होता है जाइलम। ओरिजिन के बेसिस पे जब भी देखेंगे तो दो टाइप्स क्या होता है, एक होता है प्राइमरी जाइलम और एक होता है सेकेंडरी जाइलम।
तो प्राइमरी जाइलम किसको बोलेंगे, जो कि उसकी अर्ली स्टेज पे आ गया है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे जो डेवलप्ड हो गया है उसको बोलेंगे हम प्राइमरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम किसको बोलेंगे, जो कि उसकी लेटर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो डेवलप्ड हुआ है उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। बहुत सिंपल है, बायो पढ़ना तुम्हें दिख ही रहा होगा ना। जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप्ड हो गया उसको बोलेंगे हम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो जाइलम बना उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी जाइलम। अब देखिए जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे जो डेवलप्ड हुआ उसमें फर्दर ओरिजिन के बेसिस पे दो चीज और आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और एक होता है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम क्या होता है, देखिए प्रोटोजाइलम के अंदर आ जाता है कि जो पहले, उस और भी पहले आ गया, ठीक है, मतलब द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम दैट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। समझ गए ना, जो पहले फॉर्म हो गया, अर्ली जो फॉर्म हो गया वो प्रोटोजाइलम, और जो बाद में फॉर्म हुआ है लेटर, तो उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। ध्यान रखना, और मेटाजाइलम जो है वो मोर मैच्योर होता है प्रोटोजाइलम से, ठीक है। मेटाजाइलम के अंदर, इसके अंदर ब्रॉड वेसल्स पाई जाती हैं, ध्यान रखना जरा, इसके अंदर ब्रॉड वेसल्स पाई जाएंगी और इसके अंदर थोड़ी नैरो वेसल्स पाई जाएंगी। अब देखिए इनके बेसिस पे एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, ठीक है। प्राइमरी जाइलम का जब भी हम अरेंजमेंट देख रहे हैं तो उसमें क्या देखने वाले हैं, खत्म करें अब, चलो ठीक है ये और पढ़ लो, एंडार्च, एंडार्च और एग्जार्च, ठीक है, दो चीज होती हैं। एंडार्च मतलब, आर रह गया यहाँ पे, एंडार्च के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एंडार्च के अंदर हमें देखने को मिलेगा स्टेम के अंदर पाया जाता है। देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ, स्टेम कहाँ पाया जाता है, धरती से ऊपर या धरती के नीचे। धरती के नीचे जो भी चीज पाई जा रही है उसका अपोजिट कर लो। अब धरती के नीचे पाई जाती है रूट, एंड मतलब ई एक्स फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, तो बाहर क्या पाई जा रही है, स्टेम, तो इसका एग्जाम्पल होगा रूट। तो एग्जार्च पाया जाता है रूट्स के अंदर और एंडार्च पाया जाता है, अब स्टेम बाहर पाई जाती है तो अंदर कौन पाया जाता है, अंदर पाई जाती है, मतलब उल्टा चला जाएगा ना स्टेम, है ना। अभी एग्जाम्पल याद करने का तरीका बताया, अब आगे देख लो। देखो एंडार्च में क्या देखना होता है कि प्रोटोजाइलम, जो भी एंडार्च, एंडार्च मतलब क्या हो गया, प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ चला जाएगा, मतलब जो भी, जैसे एंडार्च अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम, एग्जार्च मतलब बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, जैसे मैंने यहाँ पर बना दी ये प्रोटोजाइलम सेल्स, और यहाँ पर ये हो गए मेटाजाइलम, थोड़ा वाइड ल्यूमन वाले होंगे ना, समझ गए ना तुम लोग। यहाँ पर ये हमारा, ठीक है, तो ये वाले जो है हमारे ये प्रोटोजाइलम हो गए, प्रोटोजाइलम, और ये जो है ये मेटाजाइलम हो गया अंदर जो। तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी जो पाया जा रहा है उसको एग्जार्च बोलते हैं, और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ, यहाँ पर हमारा पिथ में पाया जा रहा है प्रोटोजाइलम, उसको बोलते हैं हम प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ पाया जाएगा, टुवर्ड्स द पिथ, तो उसको बोलेंगे हम एंडार्च कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए शायद। अब इसके बाद और कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेते हैं हम, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी जाइलम लिटरल मेरिस्टेम की तरह ही काम कर रहा होगा। अब इसके एलिमेंट्स ऑफ जाइलम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ जाइलम क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो चार एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं मेनली, ट्रैकिड्स, वेसल, थर्ड जो है वो पाया जाता है जाइलम फाइबर, और चौथा जो पाया जाता है वो पाया जाता है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अभी हम यहीं पर एंड करते हैं, उसके आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है।